नमस्कार दोस्तों, आपने टाटा का नाम तो सुना ही होगा। चाय से लेकर स्टील, कार से लेकर सॉफ्टवेयर तक ये कंपनी हर जगह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? किसने शुरू किया ये सब और इसके पीछे की अनकही कहानी क्या है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं टाटा ग्रुप की वो अनसुनी कहानी जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जमशेदजी टाटा। अब भाई, जमशेदजी कोई आम इंसान नहीं थे। वो 19वीं सदी के थे और जब हर कोई सिर्फ छोटी सोच रखता था, तब जमशेदजी ने सोचा क्यों ना हम भारत को एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाएं। और बस वहीं से टाटा ग्रुप की कहानी शुरू होती है। उनका पहला बड़ा कदम था भारत का पहला स्टील प्लांट, जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। अब सोचिए, एक ही कंपनी स्टील बना रही है और साथ ही चाय बेच रही है। जी हां, जमशेदजी के बाद टाटा ने सिर्फ स्टील पर नहीं रुका, बल्कि चाय, नमक और टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर्स में अपने कदम बढ़ाए। अब आप चाय पी रहे हो या खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं टाटा का हाथ जरूर होता है। एकदम ऑलराउंडर कंपनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा ने सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही नहीं, बल्कि होटल्स में भी अपना बड़ा नाम कमाया है? वो भी इसलिए क्योंकि एक बार जमशेदजी को मुंबई के एक फैंसी होटल में एंट्री नहीं मिली। फिर क्या था, उन्होंने सोचा अब मैं खुद का होटल बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और इसी सोच से बना ताजमहल होटल, जो आज भी दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स में से एक है। अब बारी आती है जमशेदजी के बाद के सबसे बड़े विजनरी की, JRD टाटा। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि भारत को हवाई जहाज से जोड़ने का भी सपना देखा। जी हां, उन्होंने ही एयर इंडिया की शुरुआत की। मतलब अगर आज हम आराम से एयरलाइन में सफर कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी टाटा का बड़ा हाथ है, एकदम आसमान तक पहुंचाने वाला टाटा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जिसने हमें इंडिका जैसी कारें दी और सबसे सस्ती कार नैनो भी। टाटा ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी कारों से धूम मचाई। और हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस जमाने में टाटा नेक्सॉन EV को देख लीजिए, ये भी टाटा का ही कमाल है। तो सड़क हो या आसमान, टाटा हर जगह है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे सिर्फ बिजनेस लीडर ही नहीं, बल्कि एक दिल जीतने वाला इंसान कहा जाता है, रतन टाटा। वो न सिर्फ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने कई चैरिटेबल काम किए और हर किसी का दिल जीता। इतना ही नहीं, उनका कहना है बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज को कुछ वापस देने के लिए भी होता है। क्या बात है, रतन टाटा। तो अब सवाल यह है कि टाटा ग्रुप का अगला कदम क्या है? दोस्तों, टाटा ग्रुप अब सिर्फ पुरानी इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पेस और इनोवेशन की दुनिया में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। 5G टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, टाटा ग्रुप का सपना है भारत को भविष्य में भी एक लीडर बनाना। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप की वो अनकही कहानी, जिसने हमें बताया कि एक बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक देश और उसके लोगों को बेहतर बनाने का जरिया होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और ऐसी शानदार कहानियां सुना सकें। कमेंट में बताइए कि आपको टाटा की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।